हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल यानी कि इसके यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपक राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो MPEDA की जो वैकेंसी की जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरे वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स आप सभी को यहाँ पर इस बैनर के अंदर लिखे हुए हैं। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स है और साथ साथ में कितनी एज होनी चाहिए, कितना जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और भर्ती का तरीका क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका जो नोटिस है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो नोटिस है वो 27 आई थिंक 29 तारीख को जारी हुआ था। इस नोटिस में जो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करती है, उसके द्वारा दी गई जानकारी आपको दे रखी है। क्या क्या है इस पूरे नोटिस के अंदर, 71 पेजेस की पूरी PDF है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन में है क्या, क्या ये वैकेंसी के बारे में है, क्या ये रिक्रूटमेंट के बारे में, क्या है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं MPEDA क्या है। तो ये कोई MP की वैकेंसी नहीं है, ना ये कोई MP की कोई अथॉरिटी है। MPEDA की जो फुल फॉर्म है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसका मतलब है मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जितने भी मराइन रिलेटेड यानी कि समुद्र से रिलेटेड उत्पाद हैं, चाहे वो फिश हो, क्रैब हो, सी फूड हो, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में है उनसे रिलेटेड उनका एक्सपोर्ट देखना, उनका फंक्शन करना, मार्केट उनका देखना, सारी चीजें किसके रिलेटेड में आती है, MPEDA। MPED क्या है सर? ये एक बॉडी है जो कि किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। किसके लिए काम करती है? तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। इस स्लाइड्स के अंदर जो हम मेन पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है, वो क्या क्या रहेंगे। एक तो हम बात करेंगे MPED क्या है, दूसरा इसके रिक्रूटमेंट के रूल्स क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन कितनी है, सैलरी और पे लेवल कितना रहेगा जो भी जॉब लगेंगे उनका, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और फ्यूचर की प्रिपरेशन इसमें हम कैसे करेंगे उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MPEDA, वो लगभग लगभग इन 5 जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, 5 to 6 पॉइंट्स के इर्द गिर्द इसका काम रहता है। सबसे पहले आप बात करो तो फिश एक्सपोर्ट्स की, जितना भी इंडिया से सी फूड के तौर पर फिश जो है एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट भी होता है, उसका देख रेख या उसका जो संभालने की जो बॉडी है वो कौन सी सरकार ने बना रखी है, MPEDA बना रखी है। और क्या करता है सर, सी फूड भी है, जो आपके क्रैब्स वगैरह हैं और भी अलग अलग फिश है ना, सी फूड जो भी मिलते हैं, वो इसमें एक्सपोर्ट करने का काम भी करता है। एक्वा कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो भी MPED की बॉडी यहाँ पर करती है। क्वालिटी कंट्रोल करता है सी फूड का, है ना, जितने भी सी फूड है, कौन सी तरीके की फिश आ रही है, कौन सी वेराइटी है, कहीं वो हार्मफुल तो नहीं है, एडिबल है खाने के लिए या फिर सेल करने के लिए, वो सब चीजें कौन मेंटेन करता है, क्वालिटी कंट्रोल। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ से जो बाहर जा रही है फिश, जो ग्लोबल मार्केट में जा रही है, वो भी कौन करता है, MPED करता है। ठीक है। और क्या करता है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करता है, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स होते हैं जो फिश की फार्मिंग करते हैं, आप कह दो एक तरीके से जो फिश का एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, तो उनको भी एक ग्लोबल स्टेज देता है कौन, MPEDA। वो उनको एक ग्लोबल स्टेज देता है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। तो उनका जो प्रमोशन है एक्सपोर्ट करने का वर्ल्ड लेवल पे, वो भी कौन करता है, MPED बॉडी करती है। और मराइन रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात अगर कोई करती है, वो बॉडी कौन सी है, MPED, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहां तक बात कर ली। ये किसके अंडर में काम करता है सर? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं। हमारी मुख्य बात इसी के अराउंड रहती है, स्टूडेंट को इसी के मतलब है। तो जिनकी जिनकी भी इन जो फील्ड्स है, इनसे डिग्रीज अगर है, वो इसमें PG की डिग्री रखते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो फिशरीज साइंस हो गया, चाहे एक्वाकल्चर हो गया, चाहे मरीन बायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और साथ साथ में केमिस्ट्री भी, और माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, जिन्होंने MBA कर रखा है, और इंजीनियरिंग की डिग्री, ये सब जितने भी फील्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है, बहुत सारी, कम से कम आई थिंक 32 टाइप की इन्होंने अलग अलग तरीके की वैकेंसीज निकाली है। तो उनके लिए अलग अलग जो संबंधित व्यक्ति इनको चाहिए, जो कि ये क्वालिफिकेशन रखते हो इन डिग्रीज के अंदर, उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिफरेंट पोस्ट हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशन, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? अभी तक इस नोटिस में फुल्ली तरीके से मेंशन नहीं किया गया है।
सिलेक्शन के लिए अभी ना तो कोई आपको एग्जाम का बोला गया है ना, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर किसी भी तरीके की एग्जाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है, ना इंफॉर्मेशन दी है अभी तक इंटरव्यू की, ना इंफॉर्मेशन दी है इंटरव्यू की। हमारा काम आपको गुमराह करना नहीं है, आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। ये एक तरीके का क्या है वो हम लास्ट के वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आपको मैं अच्छे से और दिखा पाऊंगा, लेकिन अभी के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा। अभी तक इनके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, उनमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें मुख्य तौर पे एक तो बताया गया है प्रमोशन से, दूसरा डेप्यूटेशन से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। अब बात करते हैं तीनों के एक बाय एक। सर प्रमोशन क्या है? प्रमोशन उनका है जो एमपीईडी है, यानी कि सेम ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हीं का अगर कोई पोस्ट पे वो सूटेबल है तो क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। जैसे मैं एंट्री लेवल पे हूं, है ना, मेरी जॉब क्या है, एंट्री लेवल पे है। अगर मैं एंट्री लेवल पे हूं और मैंने पास इनफ एक्सपीरियंस है तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। फिर डेप्यूटेशन क्या है, कोई अदर डिपार्टमेंट से जब हम यहाँ पर अपना जो जॉब कर रहा है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते तो वो क्या हो जाएगा, डेप्यूटेशन में आ जाएगा। फिर अगर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ। ये इस नोटिस में यहाँ पर कुल मिला के बोला गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या तो एग्जाम से हो सकती है या इंटरव्यू से हो सकती है, दोनों ही अभी तक मेंशन नहीं किया, लेकिन लगभग लगभग चांस यही है। नेक्स्ट बात करें किसकी, ये आपके सामने सारी क्या दे रखी है सर, ये पोस्ट दे रखी है, जिसमें आपको देख सकता है लगभग लगभग 12 इसमें और 32 यानी कि 32 तरह की जो है यहाँ पर वैकेंसीज आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। और जिसमें सबसे ज्यादा जो है वैकेंसी किसमें आई है, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल इसमें आई है, और साथ में आप देखो असिस्टेंट डायरेक्टर की भी ज्यादातर अच्छी पोस्ट है। फिर पोस्ट की बात करें, 18 जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जो है जेटीओ उनमें है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, एक्सपोर्ट में है, एक क्वालिटी कंट्रोल में और एक एक्वाकल्चर में। और बात करें 17 वैकेंसीज भी टेक्निकल असिस्टेंट की और अकाउंट असिस्टेंट की, और क्लर्क वगैरह की भी यहाँ पर अच्छी खासी जॉब्स है जो 36 के करीब है, और जूनियर क्लर्क की भी है 25 के करीब। ये तो बात होगी नंबर ऑफ पोस्ट, कौन से टाइप की है, कौन से हमको यहाँ पर देखने की मिल रही है। नेक्स्ट बात करें इसी के अंदर, तो यहाँ पर मैंने जो सबसे ज्यादा आपके लिए काम की जॉब है, जो आपके फिशरीज से एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये पोस्ट जो है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की है, ये एक्सपोर्ट में है, साथ ही साथ में आपकी एक्वाकल्चर और क्वालिटी कंट्रोल में भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस एक पोस्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर 32 तरह की अलग अलग पोस्ट को डिस्कस कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम एक पोस्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी क्राइटेरिया क्या सब रहेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसका काम क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट निकाली है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है एमपीईडीए के अंदर ही काम होगा। मिनिस्ट्री कौन सी लगेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आप काम करेंगे। कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है, तो ग्रुप बी की वैकेंसी। कौन सी, ग्रुप बी की है। जो आपका पे लेवल रहेगा वो लेवल 6 का रहेगा, यानी कि 35,400 पर मंथ आपका स्टार्टिंग रहेगा, जो कि आगे बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू अप्रोक्स। जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो आपकी 55 से 65,000 पर मंथ रहेगी, साथ में डीए, एचआरए और टीए वगैरह आपको इसमें अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा इसका, इसमें मेंशन किया है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ज्यादातर नौकरियों में है प्रमोशन के तौर पर है, कुछ नौकरियों में डेप्यूटेशन पे, और कुछ में सीधा सीधा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये अभी तक अप्रूवल आया नहीं है, जो प्रपोजल के अकॉर्डिंग रहेगा। मैक्सिमम एज इसमें 30 इयर्स है, बाकी उससे कम की अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये मेन पॉइंट है सर। सबसे पहले एमएससी की डिग्री चाहिए हमको फिशरीज के अंदर, ये नहीं हो तो एक्वाकल्चर। और कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने मरीन बायोलॉजी से भी करी हो, और फूड टेक्नोलॉजी या जो भी इक्विवेलेंट कोर्स है इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर चाहिए। इसकी जितनी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सब में कहीं ना कहीं आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास अगर पीजी की डिग्री है तो आपको अभी से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। फ्रेशर्स एलिजिबल है नहीं, मेन पॉइंट क्या है इसमें, फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है। फ्रेशर्स डिग्री होने के बाद भी इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या पता फ्यूचर में कोई चेंज आए, तो अभी तक तो इसमें मेंशन नहीं है। फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का तो इनको चाहिए रिलेटेड फील्ड में। बात करें जॉब की नेचर का, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा ये इसमें बता रखा है। एक्सपोर्ट का प्रमोशन, टेक्निकल सपोर्ट, फील्ड इंस्पेक्शन पे जाना,
और आपको जो कोऑर्डिनेशन करना है सी फूड एक्सपोर्टर के साथ में जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और एमपीईडी की बॉडी के लिए। पोस्टिंग की लोकेशन आपको हेड ऑफिस में रहेगी, शायद इसका कोची के आसपास इसका ऑफिस है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि रिक्रूटमेंट मेथड से होगा, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें एक पोस्ट किन के लिए, जिनकी एमएससी फिशरीज, एक्वाकल्चर या मरीन बायोलॉजी से होती है। बात करें करियर की ग्रोथ की, सबसे पहले आप इसमें जूनियर टेक्निकल ऑफिसर पे ज्वाइन करते हैं, देन आप क्या बनते हैं इसमें, टेक्निकल ऑफिसर। इसके प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर, देन डिप्टी डायरेक्टर और बाद में ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये हमने एक वैकेंसी के टाइप को डिस्कस किया, जिसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, फेवरेबल है, इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप ए की जो पोस्ट है, इसमें दो तरीके की पोस्ट आई है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए की पोस्ट आपको यहाँ पर मेंशन है, जिनके आपको पे लेवल भी दे रखे हैं, बेसिक जो मंथली पे है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, मैक्सिमम एज बता रखी है, और क्या बता रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास में क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए खुद के पास में, और एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये सारी पोस्ट कौन सी है ग्रुप ए की, जो हमारे काम की नहीं है अगर आप स्टूडेंट है तो, लेकिन अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारे काम की, तो वो कौन सी है सर? सर वो है ग्रुप बी की टेक्निकल पोस्ट। क्या है इसमें एलिजिबिलिटी, सैलरी और एक्सपीरियंस आप देखो सामने। टेक्निकल ऑफिसर जो हमने अभी वैकेंसी आपको एक्सप्लेन करी थी, वो लेवल 7 का इसमें पे ग्रेड रहेगा। बेसिक पे 44,900 का रहेगा, यानी कि 45,000 का ही। मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर है। ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है और एक्सपीरियंस आपको सामने दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री वाइज जो है एलिजिबिलिटी, हम यहाँ पर देखें, अगर जिनकी एमएससी हो रखी है फिशरीज से, है ना, तो वो कौन सी इस वैकेंसी में, इस प्रपोजल में अप्लाई कर सकते हैं भविष्य में। तो वो टेक्निकल ऑफिसर, जेटीओ, क्वालिटी कंट्रोल का, एक्वाकल्चर का और प्रमोशन का, और टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर कर सकते हैं। और बाकी सारी जो एमएससी एक्वाकल्चर और जितनी भी डिग्रीज है, वो इन रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें किसकी, क्विक सैलरी कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनका जो सैलरी जो का मीडियम होता है, उसमें किसकी क्या क्या कैसे कैसे सैलरी रहेगी। लेवल 6 वाली जॉब के लिए स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी, 35,400। इनका जो टिपिकल पोस्ट रहेगा वो किसका रहेगा, जूनियर सुपरिटेंडेंट और डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, और जेटीओ जो आपको पता है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर है और टेक्निकल असिस्टेंट है। और ये सारी टिपिकल पोस्ट है जिनका बेसिक पे हमको यहाँ पर कंपेरिजन भी कर दिया है। अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर कंपेयर करते हो अपने आप की जो जर्नी को, तो उनके लिए आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा सर, एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो डियरेंस अलाउंस मिलेगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन होता है, जैसे जैसे महंगाई होती है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी को अफेक्ट होता है, वो वाली चीज है इसमें। हाउस रेंट का अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस के लिए रेंट भी मिल सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको अलाउंस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स भी होंगे और लीव बेनिफिट्स भी होंगे। साथ साथ में आपको पेंशन भी मिलेगी, वो रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सर ये आपको दे रखी है सूटेबल पोस्ट, जो बैकग्राउंड के हिसाब से बेस्ट एमपीडी पोस्ट हमने रिसर्च करके निकाली है, जो कि किस साइंस से रिलेटेड है, कौन सी आपकी डिग्री से रिलेटेड। अगर आपका बैकग्राउंड है फिशरीज साइंस से, तो आपके लिए ये वाली पोस्ट जो है कामगार है, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं किसकी, ये सारी जॉब है जिनमें मैंने अलग से टेबल बना के आपको समझा दिया है कि जिनमें फ्रेशर्स तो अप्लाई कर ही नहीं सकते पूरे नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर आपके पास में कम एक्सपीरियंस है, जो मैं धीरे धीरे इसमें अपन ने बड़ा रखा, अगर आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है और आपकी इन डिग्रीज में क्वालिफिकेशन है, तो आप इन पोस्ट के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जिनका पे ग्रेड भी मैंने वापस साथ का साथ में लिखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस कितना चाहिए इन पोस्ट के लिए, तो आप डायरेक्ट पोस्ट वाइज भी अगर एक्सपीरियंस निकालना चाहते हैं इसमें निकाल सकते हैं। 1 ईयर का चाहिए जेटीओ के लिए, जो कि क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपोर्ट और एक्वाकल्चर में काम करेंगे, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इनकी पोस्ट भी अलग अलग हो जाएगी। 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए अभी तक इसमें कोई पोस्ट नहीं दी है। फिर बात करते हैं किसकी, किन किन डिग्रीज के लिए स्कोप है एमपीईडीए के अंदर। अगर आप भविष्य में काम करना चाहते हैं तो फिशरीज वालों के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, फिशरीज साइंस के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, मरीन बायोलॉजी के लिए और फूड टेक्नोलॉजी के लिए मतलब बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। ये जो दूसरे डिसिप्लिन आपको जो दूसरे डिग्रीज दिखने को मिल रही, जो कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, इनमें मतलब लिमिटेड स्कोप है ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इस नोटिफिकेशन से जो हमको मुख्य तौर पर बात लेने की है, वो क्या है, वो है कि रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में अभी तक इश्यू नहीं हुआ, ये ऑफिशियल
भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रपोजल है जो एमपीईडीए बॉडी सेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये जो एक बॉडी है यही निकालती है वैकेंसी। तो मतलब अगर इन्होंने प्रपोजल भेजा है तो वैकेंसी भी आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो आपको अपने आप की एलिजिबिलिटी भी अपने आप को श्योर करनी है, प्लस आपकी डिग्री किस में है वो भी आपको श्योर करना है। तो इस वीडियो से हमने क्या समझा है, एक तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, ये क्या है सर, ये प्रपोजल है नौकरी का। फिर बात करते हैं ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट रूल्स अभी तक रिलीज हो गए हैं, ये कैसे कैसे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर एलिजिबिलिटी और सैलरी हमको यहाँ पर क्लियर हो गया है। लास्ट बात करते हैं अब एमपीईडीए के लिए हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले तो हमारे पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास फिशरीज में, एक्वाकल्चर में, मरीन साइंसेस या बायोलॉजी में एक पीजी की डिग्री होनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज भी बढ़ानी है, साथ साथ में कंप्यूटर स्किल्स भी आपके साथ में होनी चाहिए। इंग्लिश आपको आना चाहिए क्योंकि आपको एक्सपोर्ट का काम करना है। करंट अफेयर्स भी इसमें आपको रेडी होने चाहिए। और सबसे मेन बात, आपको 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, वरना आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आप पूरे इस वीडियो में जो एमपीईडीए के रिगार्डिंग जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। तो आज के पूरे वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या एमपीईडी के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको हमने समझा अच्छे से, और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे वो आई थिंक इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। जो भी इस बातें इस वीडियो में डिस्कस करी गई है आप उस पर बिल्कुल ध्यान दिए, और मेन आपका फोकस रहना चाहिए एक्सपीरियंस गेन करने पर, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी डिमांड है। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। रॉयल इंस्टीट्यूट के चैनल को आप सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।